दोस्तों, कुछ पुरुष जो होते हैं उनको क्लीन शेव रहना पसंद है, जैसे कि मैं क्लीन शेव रहता हूँ। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनको दाढ़ी रखना पसंद है, कुछ को बड़ी रखना पसंद है, कुछ को ट्रिम रखना पसंद है। ऐसे ही महिलाओं का भी अपना मन होता है कि उनके पति की वेशभूषा क्या हो, उनका पति दाढ़ी रखता हो या क्लीन शेव हो। आज एक ऐसे ही मामले की बड़ी चुटकीली कहानी है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आइए बताता हूँ पूरा मामला कहाँ का क्या है। जुर्म छुपता नहीं, अपराधी कभी बचता नहीं। मैं हूँ आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम डे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी है मेरठ के लिसाड़ी गेट के उज्जवल गार्डन निवासी एक मौलाना की। मौलाना साहब की शादी जो है 7 महीने पहले हुई थी। उनकी एक पत्नी थी जो उनके साथ रहने आई शादी के बाद। उसके बाद पत्नी ने कहा कि हमें जो है आप क्लीन शेव रखिए, हमें दाढ़ी अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन अब मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है और ऊपर से मौलाना है, तो वो दाढ़ी नहीं कटवा सकता। उसका अपना एक स्टाइल है, एक धार्मिक एक चिन्ह है, एक दिखावा है कि हमारे धर्म में ऐसे दाढ़ी रखी जाती है। जैसे सिखों में आपने देखा वो पगड़ी बांधते हैं और बड़ी सी दाढ़ी रखते हैं, तो वैसे मुस्लिमों का अपना तरीका है। हिंदू दाढ़ी भी रखते हैं और क्लीन शेव भी रहते हैं, कई बार मूछें और दाढ़ी के साथ रहते हैं। लेकिन जो मौलाना होते हैं वो अक्सर अपनी दाढ़ी रखते हैं। इस महिला को उस दाढ़ी से घिन आती थी। वो बोलती थी कि ये दाढ़ी मुझे चुभती है और मुझे आपके साथ नहीं रहना है। लेकिन उनके पति को लगा कि सिर्फ ये बातूनी बातें हैं, ऐसा वो नहीं करेगी। लेकिन उसने किया उल्टा। वो अपने देवर के साथ ही भाग गई। उसका देवर जो था वो क्लीन शेव रहता था, यानी कि मेरी तरह, और वो उसके साथ भाग गई। उसके साथ भागी और पंजाब के लुधियाना चली गई और वहां रहने लगी। करीब 4 दिन बाद मौलाना साहब ने पुलिस को जाकर लिसाड़ी गेट थाने में जाकर, थाना क्षेत्र है वहां पे, थाना पुलिस चौकी है, वहां पे जाकर उसने कंप्लेंट दर्ज कराई कि उसकी बीवी भाग गई है। और पुलिस ने जब लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि वो लुधियाना में है। पुलिस ने कॉलिंग की। कॉल करने के बाद उसके देवर उसको समझाया बुझाया और वापिस बुलाया। थाने आए तो दोनों पक्ष बड़ा हंगामा हुआ। तो महिला से पूछा गया कि आप क्यों अपने पति को छोड़कर वापिस चली गई हैं। तो महिला ने बताया कि मुझे इनकी दाढ़ी से घिन आती है और वही शारीरिक तौर पर नपुंसक भी है। ये मुझसे शारीरिक संबंध नहीं बना पाते और दाढ़ी तो इनकी वैसे भी घिनौनी है, तो मुझे इनके साथ नहीं रहना है। जो मौलाना साहब से पूछा गया तो मौलाना साहब ने बताया कि अगर ये माफी मांगती और मेरे साथ चलने के लिए तैयार है तो मैं इनको घर ले जाने के लिए रेडी हूं। मैं अपने वाइफ के तौर पर इनको रखने के लिए तैयार हूं। लेकिन महिला अड़ी रही और बोली कि मुझे तलाक चाहिए और तलाक के एवज में मुझे 2.5 लाख रुपए का मुआवजा भी चाहिए। लेकिन मौलाना साहब तो अड़िग थे, वो मुआवजा देने वाले थे नहीं। उन्होंने थाने के गेट पर ही तलाक 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 3 बार बोलकर, जो एक मुस्लिम समुदाय में जो मान्यता है कि इसके तहत तलाक हो जाता है, उन्होंने तलाक दे दिया महिला को। और पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों ने कोई तहरीर नहीं दी है, कोई ऐसा मामला नहीं बताया है कि उनको जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अभी दोनों अपने स्तर पे ही बात को सुलझाने के लिए तैयार हैं और सुलझा रहे हैं। अगर कोई तहरीर देता है तो इसके एवज में जो कार्रवाई बनती है, जो उचित कार्रवाई है, वो की जाएगी। लेकिन महिला अपने देवर के साथ रहने के लिए तैयार है और वो देवर के साथ शायद रहेगी, क्योंकि अब जो है मौलाना साहब ने उनको तलाक दे दिया है और वो अपने घर चले गए हैं। तो कैसी एक कहानी है, कैसी एक विडंबना है कि जब महिला की शादी होने वाली थी तो महिला ने मौलाना को पहले भी तो देखा होगा कि वो दाढ़ी रखते हैं, तो इस एवज में वो बात पहले ही कर लेती कि मुझे दाढ़ी वाले पुरुष नहीं पसंद है और मैं शादी आपसे नहीं करूंगी, मुझे क्लीन शेव पसंद है। लेकिन महिला ने ऐसा नहीं किया। शादी के 7 माह बाद उसने इस बात का बवंडर किया और अपने देवर के साथ भागकर चली गई। और यहाँ पे मौलाना साहब की भी बेइज्जती की उन्होंने, क्योंकि एक पति के लिए ये तौहीन की बात है कि उसकी जो पत्नी है, जो वाइफ है, जो उनकी जीवन साथी है, वो उनको छोड़कर चली गई। और यही नहीं, उनके देवर के साथ ही रहने लगी। तो मतलब मामला घर का घर में है। जब भी वो अपनी पत्नी को देवर के साथ देखेंगे तो उनके सीने पे सांप कौन जाएंगे, सांप लौट जाएंगे और उनको कितना बुरा लगेगा। तो जो महिलाएं हैं, इनसे मेरा गुजारिश है, मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपको लड़का नहीं पसंद है तो आप साफ साफ मना कर दीजिए, शादी मत करिए। लेकिन उसके बाद पसंद नहीं है फिर भी आप शादी करते हैं, तो इस मामले में पूरा जो सफ़र करना पड़ता है वो पुरुष को सफ़र करना पड़ता है और उसको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। समाज में बेइज्जत होना पड़ता है कि उनकी बीवी जो है भाग गई। तो एक कहानी थी मेरठ की, बहुत छोटी कहानी थी जो मैंने आपको बताई कि
कि कैसे एक पत्नी दाढ़ी से घिन आती थी उसको और वो अपने देवर के साथ भाग गई। ऐसी मजेदार और कहानियों के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, आपके इर्द गिर्द भी कोई कहानी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज कर दीजिए। एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको उस कहानी से रूबरू कराऊंगा। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।